विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखी गई कहानी ताई एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी की यह विशेषता है कि यह अंधविश्वासों का खंडन करती है, बाल मनोविज्ञान को व्यंजित करती है तथा नारी मन की संकीर्णताओं को दूर करके पारिवारिक संबंधों को दृढ़ता और मधुरता प्रदान करती है। तो आइए सुनते हैं विश्वंभरनाथ कौशिक द्वारा रचित ताई कहानी का सारांश। 5 वर्षीय मनोहर अपने ताऊ बाबू रामजी दास से रेलगाड़ी मांगता है तो वे उसे आश्वासन देते हुए पूछते हैं कि वो रेलगाड़ी का क्या करेगा। बालक तोतली भाषा में कहता है कि वो तथा चुन्नी उस रेलगाड़ी में बैठकर बहुत दूर जाएंगे। वो कहता है कि वो अपने बाबूजी को नहीं ले जाएगा क्योंकि वे उसे रेलगाड़ी लाकर नहीं देते। यदि ताऊ जी ला देंगे तो उन्हें ले जाएगा। इस पर जब बाबूजी ने पूछा कि और किसे ले जाएगा तो वो कहता है कि किसी को भी नहीं। बाबू रामजी दास की पत्नी पास ही थी तो उन्होंने उनकी ओर इशारा करके पूछा कि वो उसे नहीं ले जाएगा। इस पर बालक ने ताई की ओर देखा जो कुछ चिड़ी बैठी थी। बालक को वो भाव अच्छा न लगा तो बोला कि ताई को नहीं ले जाएगा। इस पर ताई ने रुखाई भरी बात कही तो बाबू साहब ने पूछा कि वो ताई जी को क्यों नहीं ले जाएगा। बालक कहता है कि वो उन्हें प्यार नहीं करती। बाबूजी ने पूछा कि यदि वो प्यार करेगी तो क्या उसे भी ले जाएगा। बालक संदेह के कारण चुप रहा। बाबू ने फिर पूछा कि यदि ताई प्यार करे तो रेल पर बिठा कर ले जाएगा। बालक ने ताऊ का मन रखने के लिए बोलकर नहीं अपितु सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया। बाबूजी उससे अपनी पत्नी के पास ले जाकर बोले कि वो उसे प्यार कर लेगी तो वो उसे भी ले जाएगा। इस पर ताई ने तून कर मना कर दिया। बाबूजी ने बच्चे को ताई की गोद में बिठाना चाहा तो उसने उसे इस तरह धकेल दिया कि वो नीचे गिर पड़ा। चोट ना लगने पर भी बच्चा रो पड़ा क्योंकि उसका मन आहत हुआ था। बाबू साहब ने बालक को उठाया, चूमकर पुचकार कर कुछ पैसे देने के साथ ही रेलगाड़ी ला देने का वचन दिया। मनोहर भयभीत सा ताई की ओर ताकता हुआ वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद बाबू रामजी दास अपनी पत्नी रामेश्वरी के उस व्यवहार के लिए आलोचना करते हैं तो वो रुखाई से उत्तर देती है और पराये बच्चों के प्रति अपनी उपेक्षा का परिचय देती है। वो कहती है कि पराये धन से घर नहीं भरा करता। वो संतान की इच्छा से पूजा पाठ न करने के लिए अपनी पति की निंदा करती है। इस पर बाबूजी ऐसे पूजा पाठ को ढकोसला बताते हैं। वे कहते हैं कि जो वस्तु भाग्य में ना हो उसे पूजा पाठ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस कथन पर रामेश्वरी अपने पति के दृष्टिकोण का विरोध व्यक्त करती है। बाबू साहब इसे मूर्खता समझकर कोई उत्तर न देकर वहां से चल देते हैं। बाबू रामजी दास कपड़े की आढ़त का काम करने तथा लेन देन करने वाले धनी व्यक्ति हैं। वे अपने छोटे भाई कृष्णदास के साथ एक ही परिवार में रहते हैं। उनकी आयु 35 वर्ष तथा उनके भाई की 29 वर्ष के लगभग है। रामजी दास के कोई संतान नहीं थी, जबकि उनके भाई कृष्णदास के यहाँ एक पुत्र मनोहर तथा पुत्री चुन्नी के रूप में 2 संतानें हैं। कन्या की आयु लगभग 2 वर्ष है। रामजी दास अपने भाई तथा उसके बच्चों से इस तरह स्नेह करते थे कि उन्हें अपनी संतान का अभाव न खटकता था। बच्चे भी उन्हें अपने पिता से अधिक मानते थे, परंतु उनकी पत्नी रामेश्वरी दिन रात संतान की सोच में ही घुलती रहती थी और छोटे भाई की संतान के प्रति उनके पति का प्रेम सहन नहीं कर पाती थी। जब रात का भोजन करने के बाद रामजी दास सोने गए तो उन्होंने अपनी पत्नी से मनोहर को धकेलने के व्यवहार को अमानुषिक कहकर उसकी निंदा की तो वो भड़क उठती है। वो पुनः संतान के लिए उपाय करने की बात कहती है। दोनों में खूब वाद विवाद होने लगता है। बाबूजी अपने भाई की संतान को ही अपना परम सुख बताते हैं तो पत्नी वंश बढ़ाने का तर्क देती है। इस पर भी बाबूजी अडिग रहते हैं तो वो मुक्ति ना होने का तर्क देती है। बाबूजी कहते हैं कि सभी पुत्र वालों की मुक्ति हो जाने का तर्क गले से नहीं उतरता। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य नहीं मिला था
तथापि उनके हृदय में ममता के सभी गुण थे। उन गुणों का विकास होना शेष था। वो जब कभी यह देखती कि उसके पति उन पराये बच्चों पर जान छिड़कते हैं तो वो द्वेष के मारे जल उठती और हृदय घृणा से भर जाता। एक दिन रामेश्वरी छत पर हवा में बैठी थी। संध्या का समय था। उसकी देवरानी पास ही बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़ते हुए खेल रहे थे। रामेश्वरी को उनका खेलना कूदना अच्छा लग रहा था, विशेषकर तोतली बातें। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा तो वो रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। मनोहर भी उन्हीं की गोद में जा गिरा। तब पहली बार उसने उन दोनों पर सच्ची ममता दिखाई। तभी रामजी दास मनोहर के लिए रेलगाड़ी लेकर आए। बच्चे ताई की गोद छोड़कर ताऊ की ओर भाग लिए। पति को बच्चों में मग्न देखकर रामेश्वरी की भवें तन गई और बच्चों के प्रति फिर वही घृणा और द्वेष का भाव जाग उठा। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब पत्नी के पास आए तो उन दोनों में फिर वाद विवाद होने लगा। रामेश्वरी की बच्चों के प्रति ममता देखकर रामजी ने उसकी प्रशंसा की तो वो कूड़कर बच्चों को बुरा भला कहने लगी। जैसे जैसे पति का उन बच्चों के प्रति प्रेम बढ़ रहा था, वैसे वैसे रामेश्वरी का क्रोध बढ़ता जाता था। उसने जी भरकर बच्चों को कोसा और अपने निसंतान होने की दशा पर अपने भाग्य को बुरा भला कहा। एक दिन रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी थी। मन में कई विचार आ रहे थे। अपनी संतान का अभाव खटक रहा था तो पति के भाई की संतान के प्रति अनुराग भी ध्यान में आ रहा था। अपना ध्यान बांटने के लिए वो दूसरी ओर जाकर टहलने लगी। मनोहर छत पर दौड़ता हुआ आया तो वो उसे देखकर जल भून गई। मनोहर पतंगों की ओर देखकर ललचा रहा था। देर तक पतंग गिरने की आशा करने के बाद वो ताई के पास आकर पतंग मांगने लगा तो उसने डांट कर कहा कि वो अपने ताऊ से मांग ले। थोड़ी देर बाद मनोहर ने फिर पतंग मांगा। ताई को ममता आ गई। वो उसे प्यार करना ही चाहती थी कि तभी मनोहर ने कह दिया कि यदि वो उसके लिए पतंग नहीं मंगवाएगी तो वो ताऊ से कहकर उसे पिटवाएगा। इस पर ताई क्रोधित हो उठी। भयभीत मनोहर आकाश में पतंगों को प्यासी आंखों से देखने लग गया। ताई ने मनोहर की धमकी पर उसे मन ही मन कोसा। तभी एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और ताई के ऊपर से होती हुई छज्जों की ओर गई। मनोहर पतंग पकड़ने के लिए छज्जे की ओर चल दिया। ताई खड़ी देखती रही। मनोहर ने देखा कि पतंग घर के आंगन में जा गिरी थी। वो एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर नीचे झांककर प्रसन्न हुआ। वो नीचे जाने के लिए शीघ्रता में घूमा तो घूमते समय उसका पैर मुंडेर पर फिसल गया। वो नीचे की ओर चला तो उसके दोनों हाथों में मुंडेर आ गई। वो उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी के मन में आया कि अच्छा है, सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। वो क्षण भर रुकी रही। उधर मनोहर के हाथ मुंडेर से फिसलने लगे। वो भय तथा करुण भरे नेत्रों से चिल्लाया, अरे ताई। रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली तो व्याकुल होकर अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा भी नहीं था कि उसके हाथ से मुंडेर छूट गई और वो नीचे गिर पड़ा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। रामेश्वरी एक सप्ताह तक बुखार में बेसुध सी चिल्ला उठती कि वो मनोहर गिर रहा है, कोई मनोहर को बचा ले। कभी कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। मनोहर की उखड़ी टांग बिठा दी गई तो वो सामान्य हो रहा था। उधर होश में आते ही ताई ने मनोहर का हाल पूछा और उसे अपने पास लाने के लिए पति से कहा। मनोहर को प्यार से हृदय से लगाया तो ताई की आंखें बरस पड़ी। उनकी सारी घृणा और सारा द्वेष ममता में बदल गया। मनोहर तो अब उसके प्राणों का आधार बन चुका था। आप सुन रहे थे विश्वम्भरनाथ कौशिक की कहानी ताई का सारांश। जल्द ही एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।